अयोध्या जी की वो फोटो लगा कर कुछ जूते थे मारा जा रहा बराबर। पहला काम, 90 साल उनकी उम्र है, बुजुर्ग हैं, सांसद हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो संसद के अंदर नौटंकी हो रही, ये भी नहीं होनी चाहिए। जो कहते तो थे कि हम भरत तिवारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो भरत तिवारी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो भरत तिवारी को मरवाने में काफ़ी मेहनत किए थे और परिवार को भी बर्बाद करना चाहते हैं। इसीलिए वो नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री के पास जाएं कि जो नौटंकी हो रही है, भगवा चोला पहन के पैर छुआ जा रहा है, ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है, अपमान है। उससे भी ज़्यादा अपमान क्या हो रहा है, आज अयोध्या राम मंदिर में, राम मंदिर को बदनाम किया जा रहा है, अयोध्या को बदनाम किया जा रहा है, इससे नुकसान हो रहा है। अच्छा नहीं है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसडीएम हटाया गया, डीएसपी हटाए गए, एसटीएफ का जो सिपाही गोली चलाया था, जिसका नाम ले रही थी, उसकी गिरफ्तारी हो गई, कार्रवाई होनी शुरू हो गई। तो कुछ तुच्छ टाइप के लोग उन्हीं गांव के ही हैं जो उसको राजनीतिक रंग देना चाहते थे, वो परिवार को बदनाम कर रहे हैं। सादर नमस्कार मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी जो है जनपद अयोध्या के कुमारगंज में है, जहां आप कई सारे वीडियो में देखे होंगे एकदम बेबाकी से आवाज उठाते थे। जनपद अयोध्या के समाज सेवी राजन पांडे जी अयोध्या से चल के बिहार गए थे, भरत तिवारी की लड़ाई लड़ रहे थे। आखिर भरत तिवारी की लड़ाई जो लड़ रहे थे वाकई रंग लाई और जो है गिरफ्तारी होना जो है लोगों की शुरू हो गई है। सबसे पहले स्वागत है, क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से भरत तिवारी की लड़ाई आप लड़ रहे थे, उसमें अभी एक की गिरफ्तारी हो गई है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद विपिन तिवारी जी, आप इतनी दूर से चल के आए। भरत तिवारी के मामले में अभी मनोज तिवारी जी के साथ उनकी माता, उनकी बहन, उनकी भाभी गई थी मुख्यमंत्री जी के पास मिलने। उसमें बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं कि आप बिक गई, ये हो गई, ये बहुत गलत है। वो लोग हैं जो कहते तो थे कि हम भरत तिवारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो भरत तिवारी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो भरत तिवारी को मरवाने में काफ़ी मेहनत किए थे और परिवार को भी बर्बाद करना चाहते हैं। इसीलिए वो नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री के पास जाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री से ही न्याय मिलना है, प्रधानमंत्री से ही न्याय मिलना है। तो उनके पास चले गए तो उनके पेट में पीड़ा क्यों हो रही है। अगर मिलने गए तो एसडीएम हटाया गया, डीएसपी हटाए गए, एसटीएफ का जो सिपाही गोली चलाया था, जिसका नाम ले रही थी, उसकी गिरफ्तारी हो गई, कार्रवाई होनी शुरू हो गई। तो कुछ तुच्छ टाइप के लोग उन्हीं गांव के ही हैं जो उसको राजनीतिक रंग देना चाहते थे, वो परिवार को बदनाम कर रहे हैं। तो हम उनसे एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि वो ये चाहते थे कि भरत तिवारी को तो मरवा ले गए, चूतिया बना के इधर उधर घुमा के, परिवार के खिलाफ भी मुकदमा लिख जाए, परिवार भी जेल चला जाए, परिवार भी बर्बाद हो जाए। वो अपनी राजनीति में सक्सेस हो गए, जो गांव के लोग बोल रहे हैं, जो भी हो, मैं नाम नहीं जानता हूं, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर वो वाकई में भरत तिवारी से इंस्पायर हैं, उन गरीबों की मदद करें, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, हर काम करें। देखे कौन बोलता है, लेकिन कुछ करने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग हैं कौन, ये लोग गंदे लोग हैं जो उस परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं। देखा जाए तो कई सारा वीडियो जो है वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, भरत तिवारी के गांव का, जिसकी लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहे थे, आज वहां एकदम जलमग्न है, पूरा डूब रहा है। नहीं, वो तो काम चलेगा। भरत तिवारी ने जो आवाज़ उठाई है वो कभी बुझने वाली नहीं है। आज उसी भरत तिवारी का असर है। एक उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। अगर शुरुआत में ही एक बहुत सख्त एक्शन हो गया होता तो भारतीय जनता पार्टी को वहां से कोई हरा नहीं सकता था। और मैं इसको डंके की चोट पे कह रहा हूं, अगर भरत तिवारी मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले पूरे देश के किसी भी चुनाव में भरत तिवारी का मुद्दा बहुत तेजी में चलेगा। इसको मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं। हाँ, ये पूरे देश में चलेगा चुनाव के समय। आप गए थे वहां, ऐलान किए थे मंदिर बनवाने के लिए, बनेगा, वो निश्चित बनेगा। उनके पिताजी आने वाले भी हैं, आएंगे, बनेगा मंदिर। क्योंकि वहाँ पे सरकार ने रोक लगा दी है, जहाँ पे वो मारे गए थे, वहाँ पे वो सरकारी जमीन पर रोक लगा दी है। तो जमीन उनके पिताजी से बात हुई है, कहीं है जमीन, वो करके मंदिर बनेगा। जो कहा गया उसको किया जाएगा, हर हाल में किया जाएगा। भरत तिवारी का मंदिर बनेगा। अभी देखा जाए तो बिहार के पड़ोस में है झारखंड, वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। नहीं होना चाहिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वही नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूं। एक गरीब का बच्चा मजदूरी करके कितनी मेहनत से पढ़ता है, पढ़ करके कहां तक पहुंचता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। कैसे पेपर को फॉर्म भरता है, कैसे एक साल तैयारी करता है, कैसे माँ बाप ले जा करके उसकी तैयारी करवाते हैं। कभी इसको नेताओं ने के दिमाग में कभी आता, सोच आती है? मैं एक ही चीज कहना चाहता, जो भी पेपर लीक में हो, जब तक बड़ों पे कार्रवाई नहीं होगी,
ये छोटे छोटे को आप जेल भेज करके इसको नहीं रोक सकते हैं। जिसके अंडर में वो एग्जाम हो रहा है सबसे पहले उसको जेल भेज देना चाहिए। कैसे लीक हुआ, सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए, चाहे वो IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे नेता हो। जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया गया, धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ साथ वो उनके अंडर में निजी सचिव, प्रमुख सचिव जितने थे सबकी जांच होनी चाहिए, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केवल धर्मेंद्र प्रधान जी जिम्मेदार नहीं, धर्मेंद्र एक मंत्री जाकर के पेपर नहीं बनाता ना, पेपर चेक करता है, सब नीचे वाले करते हैं। लेकिन जब टॉप पे आप कार्रवाई करोगे तो नीचे वाले अपने आप डर जाएंगे। और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी की जांच हो, उस पर बुलडोजर चले, FIR हो, गैंगस्टर लगे, रासुका लगे, ऐसी कार्रवाई हो कि जो नजीर बने, तब ये रुकेगा, अन्यथा रुकने वाला नहीं है। राम मंदिर देखा जाए तो काफी विवादों में है। राम मंदिर पे जो मामला है राम मंदिर का, ये हमारे देश को कमजोर कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने भी किया बहुत गलत किया, उस पर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि वो भविष्य में कहीं किसी को भ्रष्टाचार करने की हिम्मत ना पड़े। काश जितना राम मंदिर के मामले में नेता अग्रेसिव होकर के काम कर रहे हैं, उतना ही हर भ्रष्टाचार के मामले में अग्रेसिव होकर काम करते तो आज भारत से भ्रष्टाचार मिट जाता। भारत सरकार अगर 10,000 करोड़ देती है तो 1,000 करोड़ खर्चा होता है, 9,000 करोड़ रुपए खाते हैं लोग, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी से राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं दिल्ली से 100 रुपए देता हूं तो वो जिले में पहुंचते पहुंचते 1 रुपये हो जाता है। तो अटल जी ने पूछा वो क्यों, तो राजीव गांधी जी ने कहा था कि रुपया चलता है इसलिए वो खिंचता है। अब वो डायरेक्ट नहीं कह पाए कि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। इस पर बोलने की जरूरत है, इस पर काम करने की जरूरत है। राम मंदिर को बदनाम किया जा रहा है, अयोध्या को बदनाम किया जा रहा है, इससे नुकसान हो रहा है। अच्छा नहीं है ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई चंपतराय जी का यही इतना दोष है कि इन्होंने अपने मातहत पे अवकाश से ज्यादा भरोसा किया और उन लोगों ने चंपतराय जी के साथ धोखा किया। चंपतराय जी का रोल अगर होता तो अब तक SIT कहीं ना कहीं से उनको रगड़ दिए होते। योगी जी किसी को बख्शने वाले नहीं हो, चाहे जिसका हाथ जिसके ऊपर हो, अगर योगी जी की निगाह में आ गए तो उनको सजा मिलनी ही मिलनी है। जैसे घर का मुखिया है, बच्चा उसका चोरी करता है, गांव वाले बताते हैं नहीं सुनता है, लेकिन जब पुलिस उसी को गिरफ्तार करती है तभी तो परिवार का मुखिया जानता है। लेकिन लोग उसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं, जो गलत है। अयोध्या को बदनाम ना करें, अयोध्या को अयोध्या रहने दें और उस पर नुक्कड़ नाटक ना बनाया जाए। उसको नौटंकी का मैसेज, नौटंकी ना बनाई जाए उस पर। जिस प्रकार से अभी वहाँ देखा जाए तो तमाम सांसदों ने मिलकर जो है विपक्ष वाले अभी, अब आप बोल रहे हैं तो हम भी बोलेंगे, जो नौटंकी किया था इन लोगों ने, पप्पू यादव भगवा चोला पहनकर एक साधु का वेश धारण करके अवधेश प्रसाद का जो है पैर छू रहे हैं, किस नज़र से देखते हैं इसको? मैं इसको एकदम बहुत गलत, क्योंकि इस भ्रष्टाचार में मेरे किसी भी साधु संत का कहीं कोई रोल नहीं है, कहीं किसी का नाम नहीं है। अच्छा होता प्रधानमंत्री जी द्वारा चारों मठों के शंकराचार्यों को इस ट्रस्ट में रखे होते, उन्हीं को अध्यक्ष बनाए होते तो आज ये स्थिति पैदा ना हुई होती। और ये जो नौटंकी हो रही है, भगवा चोला पहन के पैर छुआ जा रहा है, ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है, अपमान है। उससे भी ज्यादा अपमान क्या हो रहा है, आज अवधेश जी की वो फोटो लगा कर जूते से मारा जा रहा, बराबर। पहला काम, 90 साल उनकी उम्र है, बुजुर्ग हैं, सांसद हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो संसद के अंदर नौटंकी हो रही है, ये भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत का आंतरिक मामला है। इससे हमारा भारत कमजोर हो रहा है। ये कतई किसी भी सूरत में होना नहीं चाहिए। राजनीति के लिए हमारे भारत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पहले देश है, उसके बाद कोई नेता है, कोई है। देश से बड़ा कोई नहीं है और देश के साथ इस वक्त बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इस पर रोक लगने की जरूरत है। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ में थे राजन पांडे जी। आप लोग क्या कहेंगे, इनकी जो है बातों से आप लोग कितना सहमत है, राय कमेंट में दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।